हर वक्त फ़ोन पे स्क्रॉल करते करते मुझे इस बात की इम्पोर्टेंस ही ख़त्म हो गई थी कि आई हैव अ लाइफ और मुझे इस टाइम को इस तरह वेस्ट नहीं करना, स्पेशली एट दिस एज। तो मैंने रियलाइज़ किया फजूल में स्क्रॉल करने के बजाय व्हाई नॉट आई जस्ट स्टार्ट डूइंग न्यू थिंग्स, लर्न न्यू थिंग्स and start growing. And I don't want to just mindlessly scrolling for hours and hours. और एंड पे आपको पता चलता है ओह शिट रात हो गई है, ठीक है भाई कल करेंगे, कल देखेंगे। बाय द वे अगर आपको आवाज़ आ रही है तो इट्स रेनिंग आउटसाइड। अब बात थी कि किस तरह किया जाए, तो मैंने इस तरह ब्रेक डाउन किया खुद। 3 चीज़ें होती हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल। अब आपको पता है कि आपका माइंड, बॉडी एंड सोल है। अब इन तीनों चीज़ों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। माइंड को कुछ और चाहिए सेटिस्फाई होने के लिए, बॉडी को कुछ अलहदा चीज़ें चाहिए होती हैं जो सेटिस्फाई करने से, और सोल को कुछ अलहदा चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने माइंड की। ओके, माइंड नीड रेपिटेशन, न्यू एक्टिविटी, न्यू थिंग्स हर वक्त। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं न्यू ड्राइंग करना प्रैक्टिस करूँगा। यस, आई लाइक टू ड्रॉ। ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि मैं बिल्कुल हमेशा बैक एंड पे रखता था, जिसको कभी प्रायोरिटी नहीं डिसाइड किया, मैंने प्रायोरिटी पे नहीं रखा। तो अब मैं चाहता था कि ओके, अपनी लाइफ में से 1 घंटा जो मैं स्क्रॉलिंग पे ज़ाया करता हूँ सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम और इधर उधर, आई विल स्टार्ट डूइंग ड्राइंग। आई लव टू प्ले गेम्स। तो 45 to 1 hour इज़ फॉर द गेमिंग। और जो लास्ट सेक्शन था जो कि मैंने माइंड वाली कैटेगरी में रखा है, लर्निंग न्यू स्किल। अब न्यू स्किल में क्या था, आई वांट टू लर्न डे ट्रेडिंग, आई वांट टू लर्न कि किस तरह बाइंग सेलिंग प्रोसेस, बिजनेस सेटअप किस तरह करना है, वो मैंने इस कैटेगरी में रखा था जो कि माइंड को एक्टिव रखने के लिए ज़रूरी होता है। जो दूसरी कैटेगरी थी वो थी हमारे पास बॉडी कैटेगरी। अब बॉडी को किस तरह हेल्दी और एक्टिव रखना है, ये चैलेंजिंग पार्ट था, क्योंकि स्क्रॉलिंग करते करते मैं इतना ज़्यादा लेज़ी और इजी हो चुका होता कि मुझे अपने बॉडी, अपने माइंड, इन चीज़ों को चैलेंज करना और इनको चैलेंज देना ये भूल चुका था। सो आई डिसाइडेड फाइनली कि आई विल स्टार्ट गोइंग जिम। अच्छा खाऊंगा, जिम जाऊंगा और प्रॉपर स्लीप। और जो लास्ट कैटेगरी थी वो थी सोल की कैटेगरी। अब रूह के सुकून के लिए क्या किया जाए, ठीक है, हमने माइंड को देख लिया, बॉडी को देख लिया। फॉर दैट उसके लिए मैंने रखी थी मेडिटेशन, नमाज और सम पीस टाइम, सम मी टाइम फॉर माई सेल्फ। इट्स रेनिंग लाइक क्रेजी बाय द वे। डू यू गाइज वांट टू सी? बारिश ख़त्म होने के बाद आई डिसाइडेड लेट्स ड्रॉ। लेकिन ड्राइंग की सबसे मुश्किल जो मुझे बात लगी कि इतने सालों के बाद मैं ड्राइंग की हॉबी पे वापस आ रहा हूँ, मैं ड्रॉ क्या करूँ। तो मैंने काफ़ी सोचा, तो उसके बाद आई डिसाइडेड लेट्स टेक सम इंस्पायरेशन फ्रॉम पिंटरेस्ट, गूगल इमेजेस और द एनिमेज दैट आई एम वाचिंग रिसेंटली। लेकिन फिर बात वही थी कि अभी मेरा स्किल सेट उतना नहीं था कि मैं इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें ड्रॉ कर सकूँ। सो काफ़ी देर सोचने के बाद और पेंसिल के साथ खेलने के बाद आई डिसाइडेड टू ओपन Pinterest and draw some random things. I start drawing, but then I realized let me start from basic. Like I start drawing lines, circles, some random shapes, doodling in the side. और फिर मैंने देखा एक रेज़र और पेंसिल साइड पे मेरे ही डेस्क पे पड़ी हुई थी, तो आई स्टार्टेड ड्राइंग दैट. आफ्टर दैट I am recently watching Spider-Man, so I thought that would be cool कि अगर मैं Spider-Man को draw करूँ. इस सब में मैं mistakes भी कर रहा था, लेकिन I have some time, 30 to 40 minutes to draw. This is some cinematic shots by the way. And firstly I draw these 2 things, which is a sharpener and a random drawer key. I think that's really cool and it's nice for the first time. But I believe that इस हॉबी को ज़्यादा टाइम चाहिए, लाइक 30 to 40 मिनट्स इज़ नॉट इनफ टू लर्न ड्राइंग फॉर एवरी डे. ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद आई डिसाइडेड टू गो टू जिम. और जिम में मैं कुछ ये बेसिक एक्सरसाइज थी, क्योंकि मैं जिम भी 5 to 6 मंथ बाद रीजॉइन कर रहा था. तो ऑल माई मसल्स, ऑल द मसल मेमोरी, ऑल द स्टेमिना इज़ टोटली गॉन. सो आई रियली वांट टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो.
तो मैं बिल्कुल ही वार्म अप एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि हर मसल को रियलाइज़ हो कि क्या करना है। तो इसके 3 सेट कंप्लीट करने के बाद आई रियली गो फॉर स्क्वाट्स। मैं मुश्किल एक्सरसाइजेस बिल्कुल स्टार्ट में कर रहा हूँ ताकि मैं बाद में लेज़ी ना फील करूँ या फिर मैं ये वो एक्सरसाइज करूँ ही ना। तो 10 reps 3 सेट ऑफ एवरी एक्सरसाइज, ये मेरा गोल था। अपर बॉडी, लोअर बॉडी, ओवरऑल आई एम गोइंग टू हिट एवरी सिंगल मसल टुडे। और मुझे लग रहा है कि इसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा खलियाँ और सोरनेस होने वाली है, लेकिन लेट्स क्रॉस फिंगर्स एंड आई होप कि ये जर्नी ईजी रहे फॉर द जिम। बिकॉज जॉब क्योंकि मैंने करना छोड़ दी थी, तो आफ्टर दैट मैं काफ़ी लाइफ कंफर्टेबल और इजी हो गई थी, मुझे घर पे रहना ही अच्छा लगता था। और अब मैं वापस इतना एकदम एक्टिव होना भी बॉडी और माइंड के लिए ओवरवार्मिंग हो सकता। खैर, इस सब के बाद आई डिसाइडेड टू डू सम पुल अप्स विच आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि आई कैन स्टिल डू मोर देन 8 पुल अप्स। लेकिन मैं भूल चुका था कि मैंने लेग्स की एक्सरसाइज की है और आई सडनली गॉट क्रैम्प क्योंकि मैं एकदम जंप किया, बट आई एम फाइन। इसके बाद आई हैव टू डू सम बैक एक्सरसाइज। ये मुझे करने में थोड़ी चैलेंजिंग हो रही थी क्योंकि मेरा बैलेंस आउट हो रहा था बाजू से, जैसे आप नोटिस कर भी सकते हैं। लेकिन होपफुली आफ्टर 1 वीक मैं मैनेज कर ही लूँगा और मसल माइंड कनेक्शन भी बेहतर हो जाएगा। आफ्टर बैक एक्सरसाइज, दिस इज़ माई फेवरेट एक्सरसाइज फॉर शोल्डर रेजेस। फ्रंट डेल्ट, दिस इज़ द बेस्ट वन। और लकीली मेरे जिम में ये वाली एक्सरसाइज भी, ये मशीन भी है जो कि करती है। आई लाइक टू यूज़ डम्बल्स फॉर मोर रेंज ऑफ मोशन, बट एट स्टार्ट आई कैन रियली कंट्रोल और मेरा एंगल सही रह सकता है। सो आई लव इट। मसल्स सारे स्ट्रेफ फॉर दर्द कर रहे हैं, बट आई हैव टू प्रिटेंड स्ट्रॉन्ग एंड बी स्ट्रॉन्ग। इसके बाद मैंने बाहर का व्यू इन्जॉय किया क्योंकि बारिश के बाद वेदर काफ़ी बेहतर हो चुका हुआ था, लेकिन इट्स स्टिल वेरी हार्ड टू कम टू जिम। फिर हमने थोड़ी बाइसेप कर्ल्स की है ऑन द इजी बार। बाय द वे, अंकल पीछे क्या कर रहे हैं? और मुझे लगता था मैं ही बुरी एक्सरसाइज करता। यार, अंकल को इग्नोर करते हैं और इन्जॉय करते हैं अपने बाइसेप कर्ल्स। लकीली जिम ज़्यादा लोग आए नहीं हुए तो इट्स रियली कंफर्टेबल है। इसके भी 3 सेट करने के बाद आई गॉट टू ट्रिगर ट्राइसेप करते हैं। दिस इज़ रियली काम, फोकस्ड और आराम से वाली एक्सरसाइज करने वाली है, विच इज़ नाइस। ये वाला सेट कंप्लीट करने के बाद आई हैव टू चेक सम ऑफ माय स्टॉक्स एंड माय गोल्ड एंड सिल्वर रेट्स, क्योंकि मैंने एक्टिवली इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे, just to give overall pump to the muscles, shoulders and chest. नॉर्मल फ्लाइज के साथ आई रियली लाइक टू डू इट 1 by 1 लाइक दिस, कि एक हाथ से 3 दफ़ा करूं, फिर मैं दूसरे साइड पे जाके लेफ़्ट साइड से भी ये 3 दफ़ा करूं। इट रियली हेल्प टू कीप माई बैलेंस और मसल पे स्टेन रहता है, प्रेशर में मसल रहता है, विच इज़ नाइस। एंड लाइक दिस एंड आई एम डन फॉर द डे। मेरे ख्याल से मैंने थोड़ी एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली है फॉर द डे 1, बट लेट्स होप, yeah, this is me being a good boy for the video. के बाद हम अपनी वॉच को, फ़ोन को और अपने एयरपॉड्स को चार्जिंग पे लगाते हैं, बिकॉज आई एम रियली यूजिंग दैम फॉर डेज़ नाउ। सो या, फ़ोन भी एक्टिवली यूज़ हो रहा होता है क्योंकि मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, पॉडकास्ट सुन रहा होता हूँ, रेट्स और इंटरनेट भी ऑन रहता है। सो इट्स नाइस कि इन द मिड ऑफ द डे वी चार्ज आवर गैजेट्स। दिस इज़ अ फोन, वॉच, एंड नाउ लेट्स चार्ज आवर earbuds or whatever we call these things. After that, it's a new day, new me, so let's shave. I really want to shave, and yeah, because
आई फील लाइक जब भी आप कुछ नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप कोई न्यू गोल्स अपने लिए सेट करो, इट्स गुड कि आप न्यू लुक या न्यू बियर्ड स्टाइल कुछ भी चेंज करो. After that shave, I feel good. Let's go for walk. It's already midnight. I know it's late, but या तो मैं आराम से बैठ के नेटफ्लिक्स देख लेता या मैं यहाँ बाहर आके इंजॉय करता व्यूज़. दिस इज़ मी, से हेलो टू मी एंड वॉच मैंने एक्टिव कर लिया आते सार एंड लुक एट दिस. वाओ, इट्स रियली ब्यूटीफुल, सीरियसली. और अब अपना गोल है आज का हमारा 3 किलोमीटर्स मिनिमम. एंड here we go. ये मेरा फेस है when I'm fully annoyed कि मैं क्यों आया हूँ वॉक पे. बट अभी तक मुझे बहुत इजी लग रहा था क्योंकि अभी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ था. I'm really fresh. एक क्विक नैप के बाद I'm fully hydrated and I was really excited कि चलो भाई वॉक ही है ना, अब स्टार्ट करते हैं. Eventually next week मैं रनिंग और more kilometers ऐड करूँगा. बट फॉर नाउ आई थिंक 3 किलोमीटर इज़ really good with gym. और क्योंकि लकीली आई एम नॉट रियली फैट, मुझे बस मेंटेन ही करना पड़ता है विद जिम. 1 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक. व्हाई आई डोंट नो, आई शुड नॉट टेक दिस ब्रेक बट आई गेस इट्स फाइन. वापस कुछ चीज़ें पॉडकास्ट न्यूज़ सेट करते हुए स्पॉटिफाई पे गाने भी चेंज करने थे. और इट वॉज रियली नाइस वेदर आफ्टर द रेन. So I really want to just sit down and enjoy the view, these flowers or greenery. It was really nice to come out actually and enjoy these view. So I love it. After that, let's start. अब यहाँ पे 2.5 किलोमीटर हो चुके हैं और अब मेरी हालत टाइट होने लगी. So I decided to watch some graphs and day trading videos in the प्रोसेस बाय द वे. क्योंकि वॉक तो मैंने करनी थी और अकेले वॉक करना या अकेले कुछ भी करना रियली बोरिंग समटाइम. सो आई डिसाइडेड व्हाई नॉट जस्ट वॉच अ वीडियो एंड लर्न न्यू थिंग्स व्हाइल डूइंग वॉक. सो क्विकली ये वीडियो देखने के बाद आई वॉज रियली डन एंड टायर्ड टू बी ऑनेस्ट. बाकी मैं अपडेट आपको बताता हूँ. Finally, the day is over. Now let's talk about how I feel. To be honest, I feel really productive. जो कि दिन 14-12 घंटे स्क्रॉलिंग में गुजरते थे, टुडे आई एक्चुअली डू सम स्टफ जो कि वर्थ इट था. बॉडी में पेन है ड्यू टू जिम, लेकिन आई होप आफ्टर 1 वीक इट विल बी फाइन. ड्राइंग, आई नीड टू फोकस मोर. आई फील लाइक 40 to 50 minutes इज़ नॉट इनफ. विल सी. मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा उस बारे में. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मुझे अपने आप को प्रायोरिटाइज करना होगा और एक्चुअली लाइफ में प्रेजेंट रहना होगा. आई फील लाइक इट्स सो ईजी नाउ डेज टू जस्ट बी डिसकनेक्टेड. ना आप जाके बाहर लोगों से मिलो, ना सोशलाइज करो, ना आपके फ्रेंड्स हों, और आप बस एक कंफर्टेबल रूम में जहाँ पे आपके पास एक वाईफाई कनेक्शन हो, अच्छा खाना पीना हो और एक फ़ोन या लैपटॉप हो, एंड यू कैन रियली स्टे अलोन. और इस बात से अब मुझे डर लगने लग गया. पहले इन चीज़ों की मुझे ऐसे कोई परवाह नहीं थी. आई फील लाइक नहीं अकेला रहना ही कूल है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं. बट एज आई ग्रो ओल्ड आई फील लाइक नहीं, वी ह्यूमंस आर नॉट डिज़ाइन टू लिव अलोन. सो या, दिस इज़ द फर्स्ट वीक अपडेट. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों के साथ इसके अपडेट करूँगा कि मैं किस तरह सारा कुछ चल रहा है. एंड या